Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic International Management. International management concerns with the managerial in use related to flow of goods, people and money with the ultimate aim being to manage better intuition that involve incoming national boundaries. इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग हम वर्ड से ही डिराइव करते हैं। इंटरनेशनल का मतलब होता है जब हम अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर जाके कोई काम करते हैं। अपने बिजनेस को अगर हम नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर ले जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना है ताकि वेस्टेजेस कम हो। तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एक्टिविटीज़ जो हम बिज़नेस की इंटरनेशनली कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज करना ताकि किसी भी तरह की वेस्टेजेस ना हो और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें, प्लस जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो सके, अचीव हो सके, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली लेकर जाते हैं, इसका मतलब होता है कि हम अपने बिज़नेस को होम कंट्री के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने अपने बिज़नेस को क्या बोला, इंटरनेशनल बिज़नेस। और जब हम अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली लेकर जाते हैं तो हमें बहुत सारी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं ताकि हम इंटरनेशनली बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकें। ये था हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट कि अगर हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या होता है, हायर रेट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब कि हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर हम अपना बिजनेस एक कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट्स कम मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फॉरेन मार्केट में अपना बिजनेस लेकर जाते हैं जहाँ से हमें प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। और प्रॉफिट्स हमें तभी ज़्यादा मिलेंगे अगर इंटरनेशनली हमने अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री की जितनी डिमांड है उससे एक्सेस में हम प्रोडक्शन करेंगे, अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेंड करेंगे और अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे। और ये तभी होगा अगर हम इंटरनेशनली अच्छे से एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है सीवियर कंपटीशन इन होम कंट्री। इसका मतलब क्या होता है, कई बार हमारी होम कंट्री में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस ले आते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक मार्केट छोड़ के हम अपने बिजनेस को किसी और कंट्री में इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जब हम अपना बिजनेस किसी और कंट्री में इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, वहाँ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, वहाँ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस को मोल्ड करना पड़ता है और अपने बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है अच्छे से ताकि हम सक्सेस वहाँ पे पा सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लिमिटेड होम मार्केट। लिमिटेड होम मार्केट का मतलब क्या होता है कि अगर हम जिस कंट्री में डील कर रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इतने में हमारे प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट अचीव नहीं होगा, तो हम अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली लेकर जाते हैं। और अगर हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इंटरनेशनली चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करें ताकि हम सक्सेस पा सकें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरनेशनली हमें मैनेज करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वर्सेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मतलब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है किसी कंट्री में तो हम क्या करेंगे, उसी कंट्री में काम करेंगे। लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, हमारी जो पॉलिसीज़ है कंट्री की, इकोनॉमी की, वो चेंज होती रहती है, तो हमारे लिए उस कंट्री में डील करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने बिजनेस की पॉलिसीज़ को चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उस केस में हम इंटरनेशनली काम करने लग जाते हैं, और जब हम इंटरनेशनली काम करते हैं तो सक्सेस पाने के लिए हमें इंटरनेशनली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसको हम इंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा नीड या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट, कि हमें क्यों ज़रूरत हुई इंटरनेशनली काम करने की, और इंटरनेशनली काम करके अपनी एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनली मैनेज करने की हमारे को क्या ज़रूरत पड़ी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाई लिविंग स्टैंडर्ड। हाई लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अगर हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना है, अच्छा करना है, तो हम इंटरनेशनली काम कर सकते हैं। हम एक कंट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा स्टैंडर्ड उसी के अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। बट अगर हम इंटरनेशनली अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर काम करेंगे तो हम अलग अलग चीज़ों की नॉलेज ले सकते हैं, हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए भी हमें इंटरनेशनली अपने बिजनेस को लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वाइडर मार्केट। वाइडर मार्केट का मतलब होता है आजकल के एरा में ऐसा टाइम है कि हम अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली जब तक नहीं लेकर जाएंगे तो हम मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते। कोई भी बिज़नेस अगर इंटरनेशनली काम करता है तो उसका ब्रांड नेम मार्केट में बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर बिज़नेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो उस बिज़नेस को प्रॉफिट्स अर्न करने में बहुत ईजीनेस रहती है। तो अगर हम इंटरनेशनली काम करेंगे तो हमारी मार्केट बढ़ जाएगी और हमारे प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है, उस कंट्री में रिसेशन पीरियड आ गया तो हमें अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा कंट्री में डील कर रहे हैं, एक कंट्री में रिसेशन आया तो वहाँ पे हम शट डाउन कर देंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस चल रहा है जहाँ पे बूम की कंडीशंस हैं, तो उस केस में हमें अपने बिज़नेस को टोटली शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। एक कंट्री में हमने शट डाउन कर दिया जहाँ पे रिसेशन था, बाकी सारे कंट्रीज़ में हमारा बिज़नेस अच्छे से चल रहा है, तो हम बिज़नेस को प्रॉफिट अर्न करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिड्यूस्ड रिस्क। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक से ज़्यादा कंट्री में काम कर रहे हैं तो हमारा जो रिस्क है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लास्ट पॉइंट से लिंक करते हैं कि अगर हम एक कंट्री में डील कर रहे हैं, वहाँ पे रिसेशन आ गई, हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा कंट्री में डील कर रहे हैं तो हम एक कंट्री को छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में बूम के टाइम पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो हमारे को रिस्क जो हो जाता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल इकोनॉमीज़। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा कंट्री में डील कर रहे हैं, अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो हमें जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है, हमारी जो कॉस्ट हो जाती है पर यूनिट वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अलग अलग कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अवेलेबल रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम वर्ल्ड के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इंटरनेशनली बिज़नेस होने शुरू हो, और अगर इंटरनेशनली बिज़नेस होंगे तो हमें अपने बिज़नेस को
बहुत अच्छे से मैनेज भी करना पड़ेगा, जो हम इंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंदर। ये था हमारा नीड या फिर इम्पोर्टेंस का टॉपिक। लास्ट टॉपिक हमारे पास आएगा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब होता है कि कौन कौन से एरियाज़ को हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्कोप में इंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। जब हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड से लेके इंटरनेशनल मार्केटिंग तक सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं। ट्रेड का मतलब सेल परचेस और मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टीज़मेंट करना, कस्टमर को अवेयर करना। तो जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं इंटरनेशनली तो हम सेल परचेज से लेके मार्केटिंग तक की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस। इसका मतलब कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग करते करते इंटरनेशनल बिजनेस को भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब कि हम ट्रेड में आया कि हम सेल परचेज कर रहे हैं, मार्केटिंग में आया कि कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं। जब हम बिज़नेस की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि हम वहाँ पे प्रोडक्शन ही करनी शुरू कर देते हैं एक से ज़्यादा कंट्री में। तो जब भी हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं मतलब हम ट्रेड, मार्केटिंग, बिजनेस सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। ट्रेड हुआ सेल परचेज, मार्केटिंग हुआ कि हमने अपने कस्टमर को अवेयर करना थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, और बिजनेस का मतलब हुआ कि हम उस कंट्री में, उस एरिया में ही प्रोडक्शन अपनी शुरू कर देते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें आता है स्कोप में इंटर कंट्री कंपैरेटिव स्टडी। कि जब भी हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं ना तो हम कंपैरेटिव स्टडी की भी बात करते हैं। जब हम दो कंट्रीज़ में डील करेंगे तो हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ की अवेलेबिलिटी, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की, उसका टेस्ट प्रेफरेंसेस वहाँ के लोगों का कैसे, तो हम ये सब भी इंक्लूड करना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो स्कोप में हमारा कंपैरेटिव स्टडी भी इंक्लूड होती है। ये था हमारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव्स की, नीड इम्पोर्टेंस की और फिर स्कोप थी। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेरी बता सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें वो टॉपिक भी बता सकते हैं। प्लस आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।